सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। वैसे हमने कल जो राहुल गांधी जी ने ये कहा कि सभी हिंदू जो हैं वो अहिंसक होते हैं, हिंसक मतलब वायलेंट होते हैं, इसके ऊपर हमने कल भी एक वीडियो बनाया था। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुमित शर्मा जी, जो कि एक हिंदू बीजेपी नेता हैं। अब राहुल गांधी जी बोल तो गए, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा कि अब इसे कवर कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि हम ये बोल देते हैं कि जितने भी बीजेपी वाले हैं, जितने भी आरएसएस वाले हैं, मैंने उनको कहा। इसलिए मैंने बीजेपी के ही हिंदू नेता को बुलाया, ताकि इस डिबेट में जितने भी लोग आए ऑनलाइन तो वो ये ना कहें कि भाई सभी हिंदुओं को नहीं कहा। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी के ही हिंदू को बुलाते हैं। तो मेरे साथ एक बीजेपी के हिंदू नेता हैं सुमित शर्मा जी। सुमित जी, कल जो राहुल गांधी जी ने कहा, मतलब आप एक बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, हिंदू भी हैं, तो आप ही जवाब दीजिए जो राहुल गांधी जी का कल का एक भाषण था पार्लियामेंट के अंदर। आशीष भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी जर्नलिज्म को मैं बहुत सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट होने के बावजूद एक आवाज़ लोगों की, और जो किसी भी धर्म, कोई भी रिलीजन, नॉट इवन हिंदू के लिए, कभी भी किसी भी रिलीजन के लिए मैंने आपको कभी गलत नहीं बोलते सुना। लेकिन पहले मैं आपकी बात इसलिए कर रहा हूं कि कई बार मैंने आपके चैनल पे देखा कि लोग कई तरह के कमेंट्स भी कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना जरूरी है कि एक शख्स जो है वो सभी को एक तराजू में लेके चलता है, हर एक को एक सीमित दायरे पे ही, हर एक जगह पे अपनी, मतलब जहां पे जो दर्जा देना है हर एक को बराबर का दर्जा देता है। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो ये वो जर्नलिस्ट है, ये वो हमारा डोगरा जर्नलिस्ट है जो मुंह तोड़ जवाब भी देंगे, तब ये अपने किसी भी किस्म के धर्म के प्रति कोई बात नहीं सुनेंगे। और इस बात पे जब राहुल गांधी पहले गांधी जो एक भीख में मिला हुआ टाइटल गांधी को मिला हुआ है, उस टाइटल पे इतना अभिमान करने वाले ये राहुल, मैं से गांधी भी नहीं बोलूंगा क्योंकि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन राहुल गांधी ने देश को डुबाने का कार्य किया हुआ है, जो यहां तक सीमित नहीं रहा, जिसने विदेश तक भी हिंदुस्तान के हर नागरिक को जो अपमानित करने का जो कार्य किया है वह सबके सामने है। इसने हिंदू की बात की, इसने भाजपा हिंदू की बात की। मैं इसे भाजपा हिंदू की ही जुबानी आज बताऊंगा कि भाजपा हिंदू ने क्या किया और तुमने कांग्रेस में जो तुमने किया वो क्या किया। सबसे पहले इन्हें यह मैं याद दिला दूं, मैं शुरुआत करता हूं सेतु समुद्र, जो एक योजना थी, सेतु समुद्र शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट की 2007 में, जो राम सेतु था, जिसे तोड़ने के लिए कांग्रेसी ने हिंदुओं का अपमान करना जायज समझा। क्या वो आप भूल गए? क्या वो हिंदू नहीं थे? तब हिंदुत्व आपका खत्म हो चुका था। आपने कहा हिंदू डराते हैं, भाजपा के हिंदू डर डाला हुआ है। तो आप मुझे बताइए 1975 की इमरजेंसी में हिंदुओं पे किसने डर डाला था? इमरजेंसी लगा के नसबंदी करवा दी गई। कितने हिंदुओं को आपने किस हालत में लाके रख दिया? वो डर कांग्रेस जो हिंदुओं के दिल में डाला था, वो कांग्रेस कौन सी थी और वो डर कैसा था और वो हिंदू कौन सा था? 1984 में आपने क्या किया? दहशत का माहौल डाल दिया, हिंसक माहौल बना दिया, और आप हिंसा की बात करते हैं। ये राहुल गांधी क्या सोच के बात कर रहे हैं? ये रही इन इतिहास के पन्नों की बात। मैं पीछे लेके जाता हूं, वीर सावरकर जी का नाम ये जानते होंगे, जिन्होंने 2 बार काला पानी की सजा जो है देश की आजादी के लिए की। लेकिन कांग्रेस के किस नेता ने की? मुझे बताइए कितनी बार कांग्रेस के नेता ने की? ये बात करते हैं हिंदुत्व की। हिंदू वो धर्म है और भाजपा के हिंदू वो है जो जब देश के ऊपर महामारी या देश के ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो ये भाजपा का हिंदू न केवल 20 करोड़ लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन तक सीमित है। ये समझना होगा राहुल गांधी तुमको कि तुमने किस चीज को टीज किया है, कितने करोड़ों वोट भाजपा को पड़े हैं, कितने हिंदुओं का दिल तुमने तोड़ा है। तुम खाली बीजेपी से पर्सनल अपनी रंजिश के तहत तुम हिंदुत्व को नीचे दिखाने का हमेशा प्रयास करते हो। तुम भूल चुके हो कि कितने हिंदुओं ने तुम्हें भी वोट दिया है। तुम भूल चुके हो। तुम आज कल असेंबली में आपने देखा, इन्होंने भगवान भोलेनाथ का हाथ में पोस्टर लेके वहां पे क्या दर्शाने की कोशिश की? आपको याद होगा 2008 में अमरनाथ यात्रा के आंदोलन के टाइम में कांग्रेस का एक नेता बाहर नहीं निकला, बम बम बोलेगा टाइम आया। आप लोगों ने खाली राजनीति की। वो भी हमारे भाई थे, कोई हमसे अलग नहीं थे। हम आज भी लंगर लगाते हैं, वो वहां पे लंगर लगाते हैं हमारे लिए। ये भाईचारा था जिसे तोड़ने का प्रयास आपने किया 2014 से 2024 तक। आज हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, सिख भी खुश है, ईसाई भी खुश है, लेकिन अगर कुछ नहीं है
तो वो कांग्रेस खुश नहीं है, क्योंकि इनकी रोटियां सिक्की नहीं जा रही हैं। ये लोग बिन पानी मछली तड़प रहे हैं। ये 99 तक तो पहुंच गए 8500 का नारा देके, लेकिन भूल गया राहुल गांधी। राहुल गांधी तुम भूल गए, ये वो देश है, ये वो देश है, ये उस देश जहां इतने बड़े बड़े राजाओं ने अपनी संपत्तियां तक दान कर दी। ये वो देश है जहां पे टोडरमल जैसे ने अपनी एक एक अशरफी देश के लिए कुर्बान कर दी। और तुम बात करते हो हिंदुत्व को खरीदने की, हिंदुत्व को हिंसक बोलने की, दहशतगर्द बोलने की। तुम्हारी जो मानसिकता है वो सही दायरे में नहीं है। ये भाजपा का हिंदू नेता, मैं कोहली जी अगर आप बोले तो मैं लाइव डेमो दिखा सकता हूं। मैं अभी फोन घुमाऊंगा, श्रीनगर के मुस्लिम लोगों से पूछो कि भाजपा का ये हिंदू नेता कभी उन्हें हिंसक की बात करता है या उन्हें भाईचारे की बात करता है। उनके कामों के लिए आगे खड़ा रहता है। आप भद्रवाह में पूछो कितने मुस्लिम लोग हैं जिनके प्रोजेक्ट्स, जिनके रोड्स रुके हुए थे, जिनको मैं दौड़ दौड़ के पास करवा रहा हूं, और वो सारे लोग आज भी आप देखिए रोज फोन करते हैं। और रोज ये टाइम आ चुका है कि दिवाली पे मुझे मुबारक देते हैं और ईद पे मैं उन्हें दे रहा हूं। ये भाईचारा है। हम भाजपाइयों ने कभी भी धर्म के खिलाफ किसी की कोई बात नहीं की है, लेकिन इतना भी कमजोर मत समझो राहुल गांधी और कांग्रेसियों कि अगर तुम बार बार हिंदुओं को दबाने की कोशिश करोगे तो हम लोग भी कहीं चुप नहीं बैठते। जो गलत है उसका विरोध होगा। जिस चीज को लेकर तुम गलत बात करोगे उसका मुंह तोड़ जवाब तुम्हें सुनना पड़ेगा। आशीष भाई, ये बहुत हुआ। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेसी किस हद तक जा चुके हैं। इनके एक बहुत दिग्गज नेता थे, बहुत बड़े, जो अभी भी नेता हैं, जिन्होंने अभी भी कई इलेक्शन लड़ लिए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने जाके वहां पे बम बम बोले के टाइम में बोला गया था कि ये डोगरे हैं सोनिया मैडम, इनका 2 दिन का दूध का उबाल है, उछलेंगे और ठंडे हो जाएंगे। ये टिप्पणियां करने वाले इटली के लोग जो हमारे देश पे राज करेंगे। क्या मेरे भारत का नागरिक कमजोर हो चुका है, जिसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऐसे कई बाहर के देश के नेताओं के ऊपर राजनीति कराने का मौका मिल रहा है? क्या हमारे देश में, क्या हमारे हिंदुस्तान में, क्या हमारे भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है कांग्रेस के जो बात करे? और शर्म आई तब मुझे असेंबली में, जब कई वहां पे हिंदू लोग हमारे बैठे हुए तालियां बजा रहे थे। अरे शर्म करो, शर्म करो। आज ये कुर्सी की लालच में यहां पहुंच चुका है, विदेश में जाके भारत की बेइज्जती करता है। जो सरहद पार हमारे देश का फौजी जवान जब दुश्मन देश को जवाब दे रहा होता है और ये सबूत मांगता है, शर्म इनको मगर क्या कहूं आती नहीं। कोहली जी, ये राजनीति के लिए इतने डूब चुके हैं, ऐसा अलायंस बना चुके हैं जो हमेशा देश को तोड़ने पे खड़ा रहता है। राम मंदिर हो, कोई भी चीज हो, ये भाजपा के हिंदुओं के लिए जब एक सम्मान की, खुशी की बात थी, वो खुशी नहीं दिला सके। अपने आदमी खड़े कर दिए बीजेपी के हिंदुओं के खिलाफ। क्योंकि मैं बीजेपी का हिंदू बार बार इसीलिए बोल रहा हूं आशीष भाई, क्योंकि इन्होंने बोला, मैंने हिंदू को नहीं बोला, मैंने बीजेपी के हिंदू को बोला। तो बीजेपी के हिंदू ने 2 सींग लगाए हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं लेके। क्या हिंदू हिंदू को बांटने की कोशिश कर रहे हो तुम? या राजनीति गंदी है कोहली भाई, या राजनीति गंदी है? ये शख्स एक गंदी राजनीति के तहत एक गलत काम कर रहा है, ये देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अंग्रेज चले गए और इनके डीएनए में कुछ डाल के चले गए हैं, जो आज भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कोरोना टाइम हुआ, इन्होंने आरएसएस को भी बोला, इन्होंने बोला आरएसएस जो है उन्होंने और बीजेपी ने हिंदुओं का ठेका लेके रखा। भैया लेके रखा है, जाओ उखाड़ ले, उखाड़ना जो लेके रखा है। 50 से ऊपर इस्लामिक कंट्रियां हैं, हम किसी को कुछ नहीं बोलते। देश आबाद, लोग ऊपर वाला दे रहा है, खाओ पियो खुश रहो। कितनी यूरोपियन कंट्रीज है, कितने सारे बाकी देशों के मुल्क हैं, हमारा भारत एक है। 80-90 करोड़ हमारे देश के हिंदू भारतीय हैं। क्या हम उनका साथ भी छोड़ दें? क्या हम उनको तुम्हारी तरह, जो तुम्हारी सोच थी, तुमने क्या किया था, तुमने तोड़ने का प्रयास किया था, तुमने उस पर्सन को प्रमोट किया था जो दिन में कम से कम हजारों लोगों को डाइवर्ट करता था, जो कन्वर्जन करवाता था उनके, तुमने उसका साथ दिया था। और जो हमारा एक योग गुरु था उसे उठा के जेल में डाल दिया था। यह तुम्हारी नीति थी, यह तुम्हारी सोच थी। कांग्रेस ने कभी भी देश का नहीं सोचा। हिंदुत्व की तो बात उन्होंने इसलिए उठाई है क्योंकि उन्हें पता है कि लोग हिंदुत्व राष्ट्र की बात उठा रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, पहले समझना पड़ेगा।
हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी जो हिंदुस्तानी गिना जाता है। कोहली जी इसमें कोई किसी के धर्म पे नहीं बोलता। हिंदुस्तान का रहने वाला एक इस्लामिक कंट्री में एक मौलवी गया हज करने, तो उसे पूछा गया कि भैया तुम कहां से आए हो? उसने बोला मैं हिंदुस्तान से आया। तो उन्होंने उससे बोला अच्छा तुम हिंदू हो? उन्होंने बोला नहीं मैं मुस्लिम। उसने बोला नहीं तुम आए कहां से? हिंदुस्तान से। उसने बोला अच्छा फिर तुम हिंदू हो। तो कहने का मतलब ना उसका लिहाजा गलत था ना उसका गलत था, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी हिंदुस्तानी हिंदू गिना जाएगा। उसे नेगेटिविटी में डालने का काम ये राहुल गांधी कर रहा है। आरएसएस के ऊपर इसने आरोप लगाया। क्या आपने देखा जब कोरोना जैसी महामारी आई तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस लोगों के बीच में खड़ी हुई और इसने लोगों की सेवा की। मैं कहता हूं सभी ने की होगी, बाकी ने भी की, लेकिन आरएसएस पे जब बात उठी तो उसका जवाब देना जरूरी है। उसने कभी भी आरएसएस ने बीजेपी ने कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं की है, हमेशा जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन राहुल गांधी सत्ता में इतना अंधा हो चुका है और राहुल गांधी के ये जो बाकी नेता कांग्रेस के हैं ये अपनी सत्ता में अपने धर्म दीन सबको भूल चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपने देखा कि हमारे जब आरएसएस देश की सेवा करता है, देश के लिए बच्चों को क्या कभी ये जो राहुल गांधी है ना इसको बोलना कभी आरएसएस में जा, मैं बोलता हूं उसे कभी जाके वहां पे देख, एक कॉल निकाल वहां पे और देख वहां पे क्या सिखाते। कभी गलत नहीं बोलते, कभी कुछ नहीं बोलते। वो हमेशा ये सिखाते हैं कि सेवा भाव कैसे है, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे, लोगों की सेवा कैसे करनी है, मतलब कि स्वयं सेवक कैसे बनना है। और इन्होंने आरएसएस को आतंकवाद से जोड़ दिया। इन्होंने ये तक तो ताज दिया है। शर्म आनी चाहिए राहुल। आगे मैं तुम्हें कोई टाइटल नहीं दूंगा क्योंकि भीख में मिले हुए टाइटल वाले इंसान की हमारी नजरों में कोई इज्जत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गुस्सा है और आज ये गुस्सा हर हिंदू में है जिन्हें राहुल गांधी जी ने हिंसक कहा है। अब बात उनके मुंह से निकल गई, अब कवर तो करना था, तो बाद में कहने लगे जी बीजेपी के हिंदुओं को कहा है, आरएसएस के हिंदुओं का। इसलिए मैंने एक बीजेपी के ही हिंदू नेता को बुलाया कि भाई आइए और इस बात पे क्या जवाब देना है, और इन्होंने बड़ा ही बेखूबी जवाब दिया है। राहुल गांधी जी को इस तरह के शब्द बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी पार्लियामेंट के अंदर। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, सब ने इसके ऊपर जो है जवाब दिया है कि इस तरह के भाषण जो इन्होंने दिया है, इस तरह की जो बात कही है, ये बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।